रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं लिटिल बिजनेस सेंटर मोबाइल शोरूम, नंदिनी प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ। सबसे सस्ता मोबाइल फोन का वादा। एप्पल, वीवो, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ओप्पो का फोन आज ही खरीदें और पाएं आकर्षक गिफ्ट्स। कॉल करें अनुराग बंसल 9897142222। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेडिकल बुलेटिन में हमेशा आपने देखा कि बरसात के दिनों में मौसमी बीमारी से कैसे बचें, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब हम बात करते हैं डेंगू की। अब लगातार अभी से लेकर और दिसंबर जनवरी तक डेंगू का प्रकोप रहेगा। जहाँ जहाँ पानी भरे हुए हैं उनको देखें। कूलर में जहाँ पानी भरा है सब जगह साफ पानी में डेंगू का लार्वा मच्छर पैदा होते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरठ के सीनियर डॉक्टर आशु मित्तल। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार भास्कर विभूति जी। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से आप डेंगू को लेकर बता रहे थे और तमाम चीज़ों को लेकर, सबसे पहले हम वहाँ शुरू करते हैं कि आपने जो ये मशीन लगाया हुआ है जिससे मॉस्किटो और तमाम मक्खियाँ मर रही हैं, तो ये कितना लाभप्रद होता है? तो एक तो यह है, देखिए डेंगू बड़ा डेंजरस होता है। ये काउंट किसी किसी की 10,000 से भी नीचे चली जाती हैं, तो ब्लीडिंग बहुत हो सकती है उनको, प्लेटलेट की तो ब्लीडिंग हो सकती है। 10,000 से नीचे अगर हो जाए तो आपको जंबो पैक लगाना पड़ेगा, और 20,000 से नीचे उल्टी है तब भी आपको जंबो पैक लगाना पड़ेगा। जंबो पैक का मतलब है एक आदमी अपने पूरी प्लेटलेट दे जाएगा, उसका खून निकाला जाता है, मशीन में जाता है, फिर वापस प्लेटलेट निकल के वापस उसका खून जाता है। 1-2 घंटे कम से कम इस प्रक्रिया में लगते हैं। लोग खून नहीं देते तो जंबो पैक कौन देगा? तो इसके अभाव में कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए हर डिजीज़ का एक ही उपचार है कि प्रिवेंशन। अगर आपने प्रिवेंशन करा तब तो उपचार है, क्योर कोई चीज़ नहीं है। फिर तो आपने देखो डेंगू है क्या? डेंगू ये है बेसिकली कि एक एडीज इजिप्टी मच्छर होता है, उसकी फीमेल अगर काटती है तो उसमें डेंगू वायरस होता है। तो वो आपके यहाँ अंदर पहले एक पतला डिंक मारती है, जो बहुत ही पतली बारीक सुई होती है, जो आपको पता नहीं चलता। उससे अपना थूक छोड़ती है, उससे वो थूक आपको सुन्न कर देता है उस जगह को। फिर वो थोड़ी देर रुकती है, जब सुन्न हो जाता है फिर वो मोटी निडल डालती है अपनी, फिर मोटी निडल से वो खून चूसती है। तो जो उसने थूक छोड़ा आपके अंदर उसमें होता है ये डेंगू वायरस, तो वो आपको डेंगू कर देता है। तो ऐसे डेंगू होता है, और वो वायरस 4 तरह का होता है। उसमें से सेकंड टाइप बहुत डेंजरस होता है, जिसमें डेंगू हेमरेजिक शॉक भी होता है। तो वो डेंगू प्राण घातक होता है। आपने देखा होगा 2016 में कम से कम 50,000 यूपी में मर गए थे डेंगू से। तो इतना प्राण घातक है, इसलिए उसके लिए प्रिवेंशन है। और जैसे एनोफिलिस से मलेरिया होता है, ऐसी एडीज से डेंगू होता है। तो आप मच्छर को बचा लो, मच्छर ही नहीं पनपेंगे तो आपको क्यों होगा? तो ये हमेशा देखो रेनी सीजन के बाद ही होते हैं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में होता है एडीज मच्छर। तो फ्रेश वाटर रेनी का वाटर है, आप आगे कुछ आपने पॉट्स छोड़ रखे हैं खाली, या आपके टायर हैं, कूलर में पानी है, तो वो चीज़ आप हर हफ्ते बदला जाए, या उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दें हर हफ्ते, है ना, ये करें। या फिर आप रैकेट लें, मच्छर मारने वाले होते हैं, कई मशीनें आती हैं, जैसे ये है ब्लू लाइट मॉस्किटो किलर होती हैं। एक आजकल वो भी आते हैं वैक्यूम वाले, तो उसमें लाइट भी होती है, वैक्यूम पंप भी होता है। तो लाइट से अट्रैक्ट होता है मॉस्किटो, और वैक्यूम उसे खींच लेता है। तो कई सारे मॉस्किटो ट्रैप्स आते हैं ऐसे। बाकी आप लोग वो भी लगाते हैं, गुड नाइट, ऑल आउट, और क्रीम, ओडोमॉस क्रीम। और आजकल बाहर जाने के लिए वो भी होता है, क्या कहते हैं, 4 डॉट लिक्विड भी होता है, 4 डॉट लगा दो तो उससे भी मच्छर से बचाव होता है। ये सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स तो यही है, देखिए आप तो पहले पता चल जाएगा जब आपने मच्छर ने काटा, निशान हो ही जाएगा आपको, तो आपको तो लग जाएगा मच्छर ने काटा। उसके 2-4 दिन बाद फिर आपको डेंगू के सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे कि डेंगू के बड़े टिपिकल सिम्टम्स होते हैं रेट्रोऑर्बिटल पेन, मतलब आँखों के पीछे दर्द, बदन दर्द भी होता है इसमें आपके चकत्ते भी पड़ सकते हैं। चकत्ते पड़ने का मतलब ये है कि आपके प्लेटलेट कम हो चुकी है और आपके खून निकल रहा है। ये खून कहीं भी से निकल सकता है, मस्तिष्क में भी निकल सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में निकल सकता है। तो ये बहुत डेंजरस होता है, इसलिए हर लेवल पे पहले कराओ। इसकी जांचें भी होती हैं, IPF भी होती है, प्लेटलेट भी होती हैं, बहुत सारी जाँचें होती हैं, इसकी जाँचें करानी चाहिए। तो आपको ये सब प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे, वरना डेंगू से तो मेरे एक दोस्त तक की डेथ हुई है अभी 2 साल पहले। तो इसलिए डेंगू बहुत डेंजरस है। क्या लगता है कि जैसे अभी कूलर का मौसम ख़त्म हो गया तो उसमें पानी चेक करें कि अगर पानी भरा हुआ है तो उसको खाली कर दें, और जो तमाम जो
पक्षी को और जानवरों को पानी पिलाने के लिए लोग टब रखते हैं, उसमें बरसात में पानी भर गया होगा, उसको खाली कर दें। मतलब पूरे घर में आप छत पे जाकर मॉनिटर करें कि कहीं पे भरा हुआ पानी ना हो, ताकि उसमें साफ़ पानी में डेंगू का मच्छर हो। जैसे आप एसी चलाते हैं, उसका आउटपुट कहाँ पे है, वहाँ पे पानी भर जाता है, उस बाल्टी को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। गमले के नीचे जैसे हमने वो प्लेट लगा रखी है, कई बार उस प्लेट में भी पानी भर जाता है, तो वो आपको खाली करना है। जनरेटर का रेडिएटर है, उसका ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो वो उसमें बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं। तो ऐसी कई छोटी छोटी, क्या कहीं जमा ना होने हाँ, फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, उसमें मच्छर बहुत पन जाते हैं, वो आपको खाली करना है। अब तो क्या नए फ्रॉस्ट फ्री आने लगे, तो वो पिघलते नहीं हैं। जिनके पास पुराने फ्रिज है उनमें ये बड़ी समस्या रहती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपको पानी का तो बिल्कुल भी वो रखना ही पड़ेगा ध्यान। और इसमें डेंगू होने के बाद आप क्या करें? सीधे डॉक्टर संपर्क करें और घर में कोई इलाज ना करें? हाँ, सबसे बड़ी बात है दर्द की गोली ना खाएं बिल्कुल भी। दर्द की गोली से में प्लेटलेट और कम हो जाती हैं, और एस्प्रिन तो बहुत ही जानलेवा हो जाती है ऐसे में। तो एस्प्रिन जो हार्ट वाले पेशेंट खाते हैं उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपनी। एस्प्रिन की डोज़ आपकी कम करनी पड़ेगी, और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें। दवाई कोई आती नहीं है, इसलिए दवाई खानी नहीं है इसमें। और अगर ज़्यादा आपको बुखार बहुत तेज़ है तब आप पैरास्टामोल एक बार ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद और ज़्यादा पानी के साथ। लेकिन दवाइयाँ अवॉइड करे जाएँ, ये अपने आप ही ठीक होगा। और रेस्ट करे जाएँ, खूब पानी पिए, पानी खूब पीना है आपको। बिल्कुल, लगातार डेंगू को लेकर जो जानकारी है, जानकारी ही बचाव है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का सिद्धांत बहुत तरीके से सालों से, हज़ारों साल चला आ रहा है कि सावधानी ही बचाव है। क्योंकि आप डेंगू बीमारी को, डेंगू बुखार को ना देखें, आप अपने घर में जो डेंगू पनपने के कारण है, कारण को ख़त्म करें। कहीं पानी जमा है उसको ख़त्म करें, क्योंकि बार बार लगातार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार भी यही कहती है कि डेंगू मच्छर से बचाव है, पानी को जमा ना होने दें और साफ़ सफाई रखें, और ध्यान रखें कि पानी कहीं जमा है उसको बदलते रहें, या पानी को टब से हटा दें, टायर से हटा दें, जहाँ पे पानी छत से लेकर नीचे तक जमा है। सावधानी से आप बच सकते हैं। बीमारी से बचाना तो डॉक्टर के हाथ में है। नमस्कार। रोजाना खबर, सब पे नजर।